जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube क्लास में। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 10 किसका होने वाला है आपका। तो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आपका हो चुका है, वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के बाद देख लीजिए, उसके बाद जाकर पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए आज आपका होने वाला है बायोलॉजी प्लस साइंस प्लस टेक्नोलॉजी का होने वाला है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 थ्रू के होने वाला, पार्ट 1 आपका हो चुका है, पार्ट 2 आपका होने वाला है। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग आज देखेंगे, हम लोग 75 नंबर प्रश्न से आपका स्टार्ट करेंगे। 150 नंबर प्रश्न का आपका होने वाला है। ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा भैया। आप लोग को डिफिनेशन के साथ में कराया जाएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ भैया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 76 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये आ गया प्रश्न नंबर 76। चलिए यहाँ से ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 76 आपका क्या बोल रहा है। उपग्रह इंटरनेट परियोजनाओं और उनके निर्माता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है। उपयोग करके सही उत्तर को चुनने के लिए बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा। एक देखिए क्या प्रोजेक्ट कुइपर है, ये अमेजॉन बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा में स्टारलिंक स्पेस एक्स बिल्कुल सही सुमेलित है। 3 में आपका क्या वेनवेव, ये आपका ब्लू ओरिजिन है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए वेनवेव आपका हो जाएगा स्पेस एक्स हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 में हो जाएगा आपका कियाना फान, ये आपका हो जाएगा चीनी मेगा कॉन्स्टेलेशन ध्यान में रखिएगा। 4 आपका जो है सो ध्यान में रखिएगा। 4 क्या आपका सुमिलित है, 4 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, यानी इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही सुमिलित हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइएगा, देखिए प्रश्न नंबर 77 आपका क्या बोल रहा है। संक्रामक रोग कैटेक्रोमा मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। क्या है, संक्रामक रोग ट्रैकोमा मुख्य रूप से मानव शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा, बताइए किसको प्रभावित करता है, कौन सा अंग को प्रभावित करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आँख को प्रभावित करता है। किसको करता है, तो आपका आँख को प्रभावित करता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ट्रैकोमा क्या है, ट्रैकोमा एक अत्यधिक संक्रमित जीवाणु संक्रम है, यह मुख्य रूप से आँखों को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 78 की ओर। चलिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए मिलान करने वाले देखिए, सूची 1 में दिया हुआ है कमी, सूची 2 में क्या दिया है, रोग और स्थिति। बताइए रॉड सेल आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा क्या है, गोधूल विजन के लिए उत्तरदायी। कौन सेल, ये आपका जो है दिन के प्रकाश और अंग दृष्टि के लिए उत्तरदायी। सी में आपका है ब्लाइंड स्पॉट, ये आपका जो है 3 में एक ऐसा क्षेत्र जो प्रकाशग्राही कोशिकाओं को पूरी तरह से रहित हो। डी में आपका है फोबिया सेंटालिस, ये आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा सर्वाधिक दृश्यता और दिच्छेदता और विभेदन का बिंदु, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा आप लोग रोकिएगा और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 79 की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से हेपेटाइटिस जीवाणुओं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं को कौन से युग्म से मिलान गलत है। बताइए निम्नलिखित में से हेपेटाइटिस जीवाणुओं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के कौन से युग्म का मिलान गलत है। आप लोग भैया थोड़ा सा स्पीड, वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 1.3 या फिर 1.5 पे आप लोग देखिएगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में। बताइएगा तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हेपेटाइटिस सी। इसमें बोला कौन सा गलत है, तो देखिए 1 में हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी का सेवन से फैलता है, बिल्कुल सही है। देखिए इसमें गलत बोल रहा है लेकिन ए आपका सही है। बी देखिए आपका क्या है, हेपेटाइटिस बी इस समूह का एकमात्र डीएनए वायरस है जो संक्रमित रक्त और शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है, बिल्कुल सही है। सी में हेपेटाइटिस सी एक अत्यधिक प्रभाव विश्व स्तर पर क्या है, प्रकाशित रिक्सोम्बिनेंट टीके के माध्यम से रोकथाम योग्य है, बिल्कुल गलत है। सी देखिए आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए सी का अगर हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा हेपेटाइटिस सी को रोकने के लिए फ़िलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ध्यान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डी में हेपेटाइटिस डी, यह एक दोषपूर्ण वायरस है जो प्रकृति के लिए पूरी तरह से पहले मौजूद हेपेटाइटिस बी संक्रमण पर निर्भर करता था, बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, बाकी ए बी और डी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 80 की ओर।
बताइए कोशिका को जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है क्योंकि, बताइए क्योंकि किसी चीज़ में पूर्ण कोशिकीय संगठन का अभाव होता है वह स्वतंत्र रूप से जीवन की सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को स्वतंत्र नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 80 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन मतलब कोशिका को जीवन के मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइएगा कोशिका झिल्ली क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भैया अगर कहीं हमसे मिस्टेक हो जाता है तो अपना भाई समझ के थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। इसमें बोला कौन सा कथन सही है। हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, ऐसा वर्ड आ जाता है कि हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सही उत्तर चुनने बोल रहा है। देखिए एक में आपको क्या बोल रहा है, कोशिका झिल्ली क्या बोल रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के संबंध में। कि एक में आपका कोशिका मतलब झिल्ली की तरल प्रकृति लिपिड अणुओं को लचीली द्विपरत के कारण होती है, बिल्कुल सही है। दो में मोज़ेक जैसी बनावट लिपिड बाइलेयर के भीतर जड़े हुए प्रोटीन अणुओं के कारण उत्पन्न होती है। क्या जड़े हुए प्रोटीन अणुओं के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। कोशिका झिल्ली के क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के संबंध में दोनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 की ओर। प्रश्न नंबर 82 क्या है, देखिए जैविक और स्वास्थ्य विज्ञान में हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? जैविक और स्वास्थ्य विज्ञान में हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा कथन सही बोल रहा है। चलिए एक एक करके हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए एक में आपका बोल रहा है गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित क्या है, अल्फा फोल्ड प्रोटीनों के क्या अमीनो अम्ल अनुक्रमों से उनकी त्रिआयामी संरचना का पूर्वानुमान लगाता है। क्या कथन एक सही है? ध्यान दीजिएगा, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो देखिए आपका क्या बोल रहा है, BioImmu-1 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक डीप लर्निंग मॉडल है जिसे प्रोटीन कोडिंग जेनेटिक वेरिएंट्स के प्रभावों से वर्गीकृत करके मानव DNA उत्सर्जित या पूर्वानुमान के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल गलत है। दो जो देखिए आपका बिल्कुल गलत है। दो का अगर हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए BioImmu-1 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है लेकिन इसका उद्देश्य उन आकारों की संपूर्ण श्रृंखला की सटीक भविष्यवाणी करना है जो एक प्रोटीन जैविक परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। देखिए क्या है, अल्फा जीनोम को गूगल डीप माइंड और येल विश्वविद्यालय ने मिलकर विकसित किया है ताकि अलग अलग कोशिकाओं का भाषा क्या विशेषण करके जैविक क्रियाओं का व्याख्या किया जा सके। कथन आपका ये भी ध्यान रखिए गलत है, ये भी आपका गलत है। इसका हमारा माफ़ कीजिएगा, इसका सलूशन हम नहीं लिख पाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। थोड़ा कहीं पर गलती हो रहा होगा भैया तो प्लीज़ हमसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रहे हैं, थोड़ा माफ़ कर देगा। पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में हमसे दिक्कत हो गया था, आप लोग थोड़ा समझिएगा बात को। बताइए किस पशु समूह को मंकी पॉक्स वायरस के प्राथमिक प्रकृति स्रोत माना जाता है। बताइए किस पशु समूह को मंकी पॉक्स वायरस का प्राथमिक प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है कृंतक को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो वो कृंतक को माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनरेटिव एडवर्सियल
नेटवर्क की संरचना और कार्य सिद्धांत का सबसे सटीक वर्णन करता है? क्या बोल रहा है? देखिए, जेनेरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क संरचना और कार्य का सिद्धांत सबसे सटीक वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। देखिए, दो न्यूरल नेटवर्क जिन्हें अत्याधिक यथार्थवादी सिंथेटिक डेटा उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर। देखिए, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण मुख्य रूप से इससे होता है। बताइए, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण मुख्य रूप से इसमें होता है। बताइए, इसमें क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्लास्टिक विशेषणकृत, इसका हम डिफिनेशन थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक सेकंड दे दीजिए आप लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक विशेषाकृत संरचनाएं हैं जो मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाओं में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग 86 नंबर प्रश्न पे। देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से ह्यूमन क्या है पेपिलोमा वायरस के कारण होने वाले सबसे गंभीर कैंसर से जुड़ा है? बताइए, सबसे कौन सा है? पेपिलोमा वायरस के कारण सबसे गंभीर कैंसर से जुड़ा है। बताइए, सबसे गंभीर कैंसर से जुड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ध्यान में रखिएगा, हो जाता है गर्भाशय गिरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है यार भाई, इधर तो एकदम पढ़ते पढ़ते मूड खराब हो जा रहा है एकदम। देखिए, क्वेश्चन एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है भैया, इस चीज़ पे भी आप लोग फोकस कीजिएगा। नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर आपका हाथ से निकल गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय प्रतिशिक्षा संहिता की क्रियाविधि का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता की क्रियाविधि का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका कौन करता है? तो चलिए एक से देखते हैं। यह उन स्वप्रतिक्रियाशील क्या लिम्फोसाइटों को निष्क्रिय या अवरुद्ध कर देता है जो द्वितीय लिम्फोसाइट ऊतकों में पहुंच गए होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ताकि बी, सी और डी आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के संबंध में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम होते हैं। बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के संबंध में कथन एक तो आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में, ये कोशिकांग अपने सभी आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण केंद्रक के स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। दो जो है सबका बिल्कुल गलत है। अगर दो का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए क्या हो जाएगा? देखिए, दो का सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेनेल ने अपना डीएनए होता है। क्या होता है? अंग्रेनेल में अपना डीएनए होता है और ये अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ये सभी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक आपका इसमें सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 89 नंबर प्रश्न। अभिकथन एक है, रीजन आर है। देखिए, अभिकथन एक में क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कृत्रिम ट्रांस फैक्टर्स आहार अत्यंत हानिकारक घटक हैं जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां विश्व स्तर पर सक्रिय रूप से समाप्त कर रही है। रीजन आर में है, आंशिक हाइड्रोजनीकरण की रासायनिक प्रक्रिया से ट्रांस फैक्टर्स बनते हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से बढ़ाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर। देखिए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेगमाग्लूटाइड जैसी मोटापारोधी दवाओं की क्रियाविधि का मुख्य तंत्र का सबसे सटीक वर्णन करता है। ध्यान से रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, सेमाग्लूटाइड जैसी मोटापारोधी रोगी दवाओं क्रियाविधि के मुख्य तंत्र का सबसे सटीक वर्णन करता है। बताइए तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक हार्मोन का नकल करता है ताकि उन रिसेप्टर्स पर कार्य कर सके जो भूख को नियंत्रण में करते हैं और पेट को खाली होने की प्रक्रिया को धीमी करते हैं। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की ओर। निम्नलिखित में से किस योगदान ने जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करने में सीधे तौर पर सक्षम बनाया। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेस्डिन कैप फ्रैंकलिन और मैरिक विल्किंस द्वारा तैयार किए गए डीएनए और एक्स रे विवर्तन चित्र। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भैया देखिए इस सबका सोल्यूशन है मेरे पास नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा, इसलिए हम सारा सिर्फ आप लोग को ये ऑप्शन बताते जा रहे हैं। देखिए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान mRNA कोडॉन निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह स्टॉप कोडॉन के रूप में कार्य करता है। बताइए क्या स्टॉप कोडॉन के रूप में कार्य करता है। ध्यान रहे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। UAA और UAG और UGA। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 93 की ओर। बताइए mRNA मुख्य रूप से क्या है। mRNA मुख्य रूप से क्या है। तो ये आपका हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लियर एसिड है। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 94 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 94 नंबर प्रश्न क्या है। मधुमेह विशिष्ट प्रकारों और उनके प्रमुख जैविक विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, मधुमेह के विशिष्ट प्रकारों और उनकी प्रमुख जैविक विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ध्यान रखिएगा इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। देखिए एक में देखिए टाइप 1 मधुमेह है, एक वह स्वप्रतिरक्षी अवस्था जिसमें से प्रतिरक्षा तंत्र अग्राशय में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले बीटा कोशिकाओं पर गलती से आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा देखिए एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है टाइप 2 मधुमेह, यह एक चयापचय संबंधी विकार है जिनकी विशेषताओं कोशिकाओं में इंसुलिन प्रतिरोध और प्राकृतिक इंसुलिन उत्पादन में क्या है क्रमिक गिरावट है। ध्यान रखिएगा 2 भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा कथन 3 देखते हैं आप लोग। कथन 3 में है गर्भकालीन मधुमेह, यह क्या अतिरक्त शर्करा का एक अस्थायी रूप है जो केवल गर्भाशय अवस्था के दौरान विकसित होता है और सामान्यतः स्राव के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 4 में आपका है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए ये आपका सही सुमेलित नहीं, तो इसका सही उत्तर आपका जो है 1, 2 और 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। केवल 3 युग्म इसमें से आपका सुमेलित था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 95 नंबर प्रश्न की ओर। बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर आपका क्या है, इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो एक देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है क्योंकि यह युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। इस प्रकार निषेचन के बाद यह प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखता है। ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल सही है। 2 में देखिए क्या है, अर्धसूत्री विभाजन समाजत गुणसूत्रों के बीच अनुवंशिकी पदार्थ के आदान प्रदान को माध्यम से अनुवंशिकी विविधता का उत्पन्न करता है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल सही है। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही। किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में कथन 1 और कथन 2 पर दोनों सही है। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट आकाश तीर प्रणाली का संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में
प्रणाली संबंध में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, एक में देखिएगा, यह DRDO और हॉल द्वारा विकसित एक पूर्णतः स्वदेशी स्वचालित वसु रक्षा क्या वायु रक्षा प्रणाली है, बिल्कुल गलत है। एक आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हालांकि पूरी तरह से यह स्वदेशी और अत्यधिक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है, लेकिन इसे शक्ति भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि यह DRDO और इसरो ने भी इसके विकास में योगदान दिया। ध्यान दीजिएगा। दो में देखिए क्या है, यह C4ISR फ्रेमवर्क का एक वाहन आधारित मोबाइल घटक है जिसे खतरों में ट्रैकिंग को स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल आपका ये सही है, ध्यान रखिएगा। 3 में आपका यह सक्रिय जवाबी कार्यवाही से हटकर एक स्थिति और निष्क्रिय रक्षात्मक मुद्रा की और राजनीतिक सैन्य बदलाव का संकेत देता है, बिल्कुल गलत है। 3 भी देखिए आपका बिल्कुल गलत है। 3 का आंसर क्या होगा, देखिए आकाश तीर। 3 का अगर सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा, देखिए आकाश तीर परियोजना ठीक इसके विपरीत राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है। AI का उपयोग करके विभिन्न रडार क्या है नोड्स और फायरिंग इकाइयों को निर्बाध रूप से जोड़कर यह निष्क्रिय पृथक रक्षा निगरानी से हटाकर क्या कहता है ड्रोन, रॉकेट और विमानों के खिलाफ अत्यधिक समन्वित सक्रिय जवाब कार्यकारी को संभव बनाती है। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 इसमें से आपका सही है। किसके बारे में, प्रोजेक्ट आकाश तीर प्रणाली के संबंध में। चलिए 97 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेगर मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, बताइए सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा एक विषय युग्मीज में एक प्रभावी युग्म क्या विकल्पी प्रभावी युग्म विकल्पी की अभिव्यक्ति को छिपा देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 98 की ओर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली फ्रेमवर्क का एक घटक नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली फ्रेमवर्क का एक घटक नहीं है। कौन सा घटक नहीं है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा हेलिना निर्देशित मिसाइल प्रणाली, ये आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी नहीं है, लेकिन बाकी ए, बी और डी आपका ये क्या बोल रहा है, देखिए एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का फ्रेमवर्क का एक घटक है। ए, बी और डी आपका है, सी आपका नहीं है। चलिए 99 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। 99 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए नौसैनिक युद्धपोत श्रेणी और उनके परिचालन भूमिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। बताइए कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, बताइए कौन सा गलत युग्म सुमेलित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत सुमेलित है, ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 100 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित तकनीकी अनुप्रयोगों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, तकनीकी अनुप्रयोगों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा नैनो टेक्नोलॉजी के मान्यता का अनुप्रयोग है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर तो जूम आउट करना पड़ेगा। कौन सा जगह नैनो टेक्नोलॉजी आपका हो जाएगा, देखिए 4 और 5 हो जाएगा इसमें, इसका सही आंसर 5वां हो जाएगा। देखिए लक्षित औषधि वितरण। 2 में आपका क्या है, भारी धातुओं जल का शुद्धिकरण। 3 में आपका क्वांटम डॉट डिस्प्ले। 4 में स्व सफाई वाले कपड़े। 5 में आपका है कृषि के लिए स्मार्ट पैकेजिंग। ध्यान में रखिएगा, इसका सभी उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सभी उत्तर इसमें से आपका सही है। अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न 101 नंबर प्रश्न। अनुवंशिकी विकारों एवं उनके संबंधित क्या है वंशगति प्रतिरूप गुणसूत्री असमानताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर हो, इसमें बोल रहा कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है जिस पर ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, हीमोफीलिया एक्स संबंध
प्रभावी लक्षण क्या कथन एक सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान दीजिएगा। 2 में आपका है देखिए सकल रेस एनीमिया क्या ऑटोसोमल प्रभावी लक्षण, बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 और 4 आपका सही सुमिलित नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन आप नहीं लिख पाए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही सुमिलित है। चलिए आगे देखते हैं 102 नंबर प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, देखिए लड़ाकू विमानों की क्या पीढ़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कथन 1 में क्या बोल रहा है, दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के साथ सुपरसोनिक क्षमता के साथ साथ शुरुआती रडार का निर्देशित हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का आगमन हुआ, बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में आपका तृतीय पीढ़ी के लड़ाकू विमान ने बहुउद्देशीय भूमिकाओं को व्यापक रूप से अपनाया तथा दृश्य सीमाओं तक पूरे युद्धों क्षमता को पेश किया, बिल्कुल सही है। 3 है आपका चतुर्थ पीढ़ी के लड़ाकू विमान फ्लाई वायर प्रणालियों तथा उत्पन्न क्या वायुगतिकीय युद्ध अभ्यास क्षमता के संबंध है, बिल्कुल सही सुमिलित है। 4 में आपका है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का मुख्य पहचान क्या नियंत्रण हाइपरसोनिक उड़ान के लिए क्या रैमजेट इंजनों पर उनकी निर्भरता, बिल्कुल गलत है। 4 आपका गलत है। 4 का आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हाइपरसोनिक उड़ान के लिए रैमजेट पर निर्भर नहीं होते हैं। यहाँ बोल रहा है कि देखिए क्या बोल रहा है, हाइपरसोनिक उड़ान के लिए मैंजेक इंजनों पर उनकी निर्भरता होती है, उनकी इंजनों पर निर्भरता नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 103वां प्रश्न देखिए क्या है, हाइपरलूप परिवहन प्रणाली द्वारा अत्यधिक गति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। क्या है, हाइपरलूप परिवहन प्रणाली द्वारा अत्यधिक गति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किस रूप से किया जाता है, तो ये आपका कम दबाव वाली नलियों के भीतर चुंबकीय उत्तोलन, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 104 की ओर। ध्यान रखिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना मुख्य रूप से क्या है मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए का अनुवाद करके प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना मुख्य रूप से क्या मैसेंजर आरएनए डैश एमआरएनए का अनुवाद करके प्रोटीन का संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपका राइबोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 नंबर प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विमान उपकरण उड़ान डेटा और कॉकपिट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है और किसी दुर्घटना के बाद उनकी जांच में सहायता करता है। ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विमान उपकरण उड़ान डेटा और कॉकपिट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है और किसी दुर्घटना के बाद उसकी जांच में सहायता करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्लैक बॉक्स, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पर आते हैं 106 नंबर प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्टर मैग्नेटिज्म क्या अल्टर मैग्नेटिज्म एक नव पहचानी गई चुंबकीय प्रावस्था का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से शुद्ध चुंबकीयकरण शून्य होता है किंतु ये स्पिन ध्रुवीय इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ या जीव को कृषि बायो स्टिमुलेंट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, वर्गीकृत नहीं किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लाइफोसेट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 108 नंबर प्रश्न की ओर।
बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइसोसोम तथा उनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के प्रमुख कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ध्यान में रखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे गतिग्रस्त कोशिकांगों एवं ब्रह्म पदार्थ का पाचन कर कोशिकाओं के अवशिष्ट नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 109 नंबर प्रश्न। बताइए शरीर रचना विज्ञान की कौन सी विशिष्ट शाखा हड्डियों की संरचना और कार्य के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए समर्पित है? बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 110 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीव इस दृष्टि से द्वितीयक है कि उसके रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन सीधे धुला रहता है जबकि उसमें लाल रक्त कोशिकाओं RBCS नहीं होती है? ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 111 की ओर। ठीक है, मच्छरों को किस प्रजाति की पहचान उनकी विशिष्ट विश्राम मुद्रा से होती है जिनका उनका शरीर सतह के साथ एक कोण पर स्थित होता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए एनोफिलीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक 112 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी अनुपस्थिति के कारण कवकों को पौधों से अलग वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 113 नंबर प्रश्न देखिए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरा दिखाई देता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। कथन एक आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। कथन दो में है अस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते हैं तथा यह लिपिड संश्लेषण एवं वर्गीकृत कोशिकाओं यकृत कोशिकाओं में क्या डिटॉक्सिफिकेशन में संग्रह होता है। ध्यान में रखिए ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका इसमें से सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 114 की ओर। वह कौन सा शब्द है जो किसी जीव के उन्नत परितंत्र के भीतर कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है? ध्यान रखिएगा तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका निकेतन हो जाएगा। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल कवक के बीच एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है तो यहाँ पर लाइकेन दर्शाता है। कौन दर्शाता है? लाइकेन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक जीवित कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण के एक प्रमुख कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक जीवित कोशिका में गोल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिए द प्रोटीन एवं लिपिड का संशोधन, वर्गीकरण तथा पैकेजिंग करके उनका परिवहन करना। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 117 नंबर प्रश्न देखिए। कवक और पेड़ों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? क्या बोल रहा? कवक और पौधों की जड़ों के बीच के सहयोगी सहजीवी संबंधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये आपका कहते हैं सहजीविता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 118 की ओर। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं क्या कहलाते हैं?
बताइए क्या कहलाते हैं, तो ये आपका अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। माफ़ कर दीजिए भैया, इसका सोल्यूशन अब मेरे पास मिला ही नहीं, सिर्फ हमको आंसर मिला है, इसीलिए हम सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कंप्यूटिंग के एक उभरते हुए दृष्टिकोण ऑर्गेनाइड इंटेलिजेंस के आधार बनाता है? बताइए, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, लैब में विकसित तनाव मस्तिष्क कोशिका कल्चर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर पर देखिए, चार्ल्स डार्विन निम्नलिखित में से किस विकासवादी अवधारणा से संबंधित हैं? क्या बोल रहा है? चार्ल्स डार्विन निम्नलिखित में से किस विकासवादी अवधारणा से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृतिक चयन। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, कौन सी तकनीकी बड़े ठोस पदार्थ की आंतरिक संरचना का चित्रण करने के लिए उन्हें भौतिक क्या क्षति पहुंचाए बिना क्या है कॉस्मिक रे परमाणुओं कणों का उपयोग करती है? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मैनुअल टोमोग्राफी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, कौन सी प्रक्रिया निम्न कोटि के अयस्कों से जैव लीचिंग के माध्यम से धातुओं पर निष्क्रियता हेतु, देखिए कैसा लिखा हुआ है, एसीडी थियोबैलिसिस फेरोऑक्सीडेंस जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करती है? यानी कि बताइए कैसा कैसा वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तो बायो माइनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, एडवर्ड जेनर ने किसके विरुद्ध विश्व का पहला सफल टीका का विकसित किया है? एडवर्ड जेनर ने किसके विरुद्ध विश्व का पहला सफल टीका का विकसित किया है? तो ये आपका चेचा का कहते हैं। कौन कहते हैं? आपका चेचा का कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका 24वां प्रश्न देखिए, मानवेतर प्रणाली से प्राप्त जीविका कोशिकाओं ऊतक अथवा अंगों का तनाव मानव शरीर में क्या प्रत्यारोपण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कहा जाता है जेनोट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 125 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम टर्निंग की घटना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये कहता है किसी उप परमाणिक कण का ऊर्जा में अवरोध के माध्यम से पार हो जाना, जबकि उसके पास शास्त्रीय रूप से उसे पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा ना हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। 126वां प्रश्न देखिए, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में क्या है लिम्फोसाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें क्या बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। देखिए, एक में आपका क्या है, बी लिम्फोफाइटर्स मुख्यतः कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा संक्रमित का ट्यूमर कोशिकाओं को प्रत्यक्ष रूप से नष्ट करते हैं। बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका है टी लिम्फोसाइटस एंटीबॉडी का स्राव नहीं करते हैं, बल्कि बी लिम्फोसाइटस को एंटीबॉडी व निर्माण की सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिए भैया, क्योंकि हमको देखिए इसका सोल्यूशन नहीं मिला है, सिर्फ हमको ऑप्शन के थ्रू से बताते जा रहे हैं। थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा इस बार, क्योंकि हर जितना भी सेट हम कराते हैं सब के डिफिनेशन के साथ में करवाते हैं, क्योंकि यही ऐसा सेट है जिसमें कि हम डिफिनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। कौन सा प्रायोगिक उपकरण नियंत्रित परमाणु संलयन के लिए टोरॉइडल चैम्बर में गर्म प्लाज्मा को रोकने के लिए गतिशील चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है? बताइए, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका टोकामक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 128वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रह्मा अंतरिक्ष गतिविधियों को संदर्भ केसला सिंड्रोम का वर्णन करता है? क्या बोल रहा है? ब्रह्मा अंतरिक्ष गतिविधियों के संदर्भ में
केसलर सिंड्रोम का वर्णन करता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, पृथ्वी की कक्षा में वस्तुओं के बीच टकरावों की एक स्तर नियंत्रण श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 नंबर प्रश्न, निर्देशिक ऊर्जा हथियारों प्रणालियों और उनके मूलतः देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कहते कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, एक में आपका है हेलियोस संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही सुमेलित है। बी में आपका है पेरेसवेट, ये आपका यूनाइटेड किंगडम, ये आपका सही सुमेलित नहीं है ना, कि दो आपका सही सुमेलित नहीं, ये आपका देखिए, ये आपका जो हो जाएगा इसे कहाँ से हो जाएगा, पेरसेवेट। देखिए, पेरसेवेट लेजर जो है कॉम्प्लेक्स रूस द्वारा विकसित एक है, कहाँ है ये आपका, काट दीजिएगा, आप रूस कर दीजिएगा। साइलेंट हिंटर आपका चीन सही सुमेलित है। IDD-NIS MK2A आपका भारत बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 आपका सही सुमेलित है। चलिए अगला 130वां प्रश्न देखिए, कोलोरोस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में उपस्थिति वह क्या इम्यूनोग्लोबिन जो नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कौन सा है बताइए, कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा IgA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 131 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रूज और बॉलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्योंकि बॉलिस्टिक मिसाइलों केवल प्रक्षेपण के शुरुआती चरण में इंजन की शक्ति का उपयोग करती है, जबकि क्रूज मिसाइलों पूरी उड़ान के दौरान इंजन से चलती रहती है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक सही है। और दो में देखिए क्या है, क्रूज मिसाइलों पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों अपनी उड़ान के दौरान वायुमंडल के बाहर तक जा सकती है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 आपका सही है, 3 आपका गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रमुख वैश्विक हवाई रक्षा प्रणालियों और उनके प्राथमिक विकासकर्ताओं देशों और क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें से उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? देखिए, एक में है आयरन ड्रोम, क्या इजराइल, बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में है पेट्रियट यूनाइटेड किंगडम, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। 2 आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पेट्रियट जो है सो आपका ये प्रणाली पूरी तरह से अमेरिकी निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ध्यान में रखिए, किसका हो जाएगा आपका, ये अमेरिका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 3 में हो जाएगा HQ-9 चीन, आपका ये क्या सुमेलित है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका सही मिलान हो गया है। 4 में देखिए आपका क्या है, 4 में आपका है SAMP माम्बा रूस, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। 4 का देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसका मिसाइल हो जाएगा आपका यूरोपीय प्रणाली से आपका है फ्रांस और इटली, ध्यान रखिए, माफ़ कीजिएगा इसका देखिए सोल्यूशन हमको नहीं पता, यानी ये 4 भी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म इसमें से आपका सुमेलित है, 1 और आपका 3। एक 133वां प्रश्न देखिए, हमोन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या है? इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV मुख्यतः मानव प्रतिरक्षा तंत्र के निम्नलिखित में से किस कोशिका को लक्षण बनाकर नष्ट करता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, हेपेटी, क्या लिम्फोसाइटस, CD4 कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। बाप रे, कैसा क्वेश्चन बनाया, एकदम मूड खराब हो जा रहा है एकदम से एकदम। 134 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख वेक्टर जनित रोगों और उनके प्राथमिक कारकों क्या एजेंटों या वेक्टरों को किस युग्म से मिलान गलत है? कौन सा युग्म आपका मिलान गलत बोल रहा है? क्या आपका ऑप्शन नंबर सी मिलान आपका गलत है, बाकी A, B और D आपका
सही आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला देखिए 135वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में खगोलीय वेधशालाओं और उनके स्थानों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, विचार करने के लिए बोल रहा है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए एक में आपको बोल रहा है, इसमें में से बोल रहा है कितने युग्म सुमिलित है। एक में उदयपुर सौर वेधशाला राजस्थान में है, एक तो देखिए आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। दो में आपका है कोडैकनाल सौर वेधशाला केरल में है, ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है। देखिए कोडैकनाल वेधशाला आपका केरल में नहीं बल्कि आपका तमिलनाडु में है। ये आपका ध्यान में रखिए, यहाँ आपका तमिलनाडु में हो गया, ये आपका सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे आप लगा दीजिएगा केरल को हटा के यहाँ आप तमिलनाडु लगा दीजिएगा, TN तमिलनाडु। 3 में आपका है गोरी विधानपुर रेडियो वेधशाला आपका कर्नाटक में है, ये आपका सही सुमिलित है। 4 में आपका आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान क्या शोध संस्थान हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही सुमिलित नहीं। 4 भी देखिए आपका गलत है, ये आपका कहाँ पे है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये आपका नैनीताल में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका यह, तो यहाँ नैनीताल लिख दीजिए, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए नैनीताल में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 युग्म सुमिलित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 136वां प्रश्न देखिए, कैक्सिन के प्रकार एवं उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें बड़ा उपयोग में से कौन सा कथन सही है। एक में देखिए क्या mRNA वैक्सीन होस्ट कोशिकाओं के एंटीजेनिक प्रोटीन बनाने हेतु आनुवंशिक निर्देशन प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। 2 में है आपका, 2 में देखिए क्या है, 2 देखिए आपका बिल्कुल गलत है, और 3 देखिए आपका बिल्कुल सही है, 4 आपका गलत है, यानी 1 और 3 आपका सही उत्तर है। आप लोग पढ़ लीजिए भैया, आराम से पढ़ लीजिए एक बार। 1 और 3 आपका सही सुमिलित है। अभी हम इसका पूरा PDF आप लोग को दे देंगे, आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। 127 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह क्या है ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रणालियों के मौलिक परिसंचालन बुनियादी ढांचे का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक अक्षीय उपग्रह समूह इंटरनेट डेटा को वायरलेस तरीके से प्रसारित करने के लिए स्थलीय गेटवे स्टेशन के साथ जोड़ता है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 138वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्या बोले, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक निकट ध्रुवीय कक्षा में जिसमें उपग्रहों लगभग एक ही स्थानीय सौर समय पर किसी दिए गए स्थान से गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगजनक विशेष रूप से क्या स्प्लेनिक फीवर रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, वेल्सिस एंथ्रोसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 140 नंबर प्रश्न देखिए, मूड खराब हो गया भैया, एकदम दिमाग खराब हो गया। ऐसा का कहीं सेट बनाना चाहिए होता तो आदमी क्या लिखेगा इसमें, तो सब हम तो भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, तो चलिए अब सेट वोट बनाने लगे हैं। सूची 1 सूची 2 में, सूची 1 में क्या है पोषक तत्व, सूची 2 में क्या है उदाहरण। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका चलिए मिलान करना। देखिए क्या है पोलिसेक्लाइड, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए पोलिसेक्लाइड आपका हो जाएगा। इसमें स्टार्च और ग्लूकाइजोन। बी में आपका ट्रांस खनिज आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा सेलेनियम और जिंक। सी में आपका है जल घुलनशील विटामिन, ये आपका हो जाएगा 1 में हो जाएगा हरिक अम्ल और बायोटीन। डी में आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, ये आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा लाइसिस और मिथियोनिन। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 141 की ओर। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक मोबाइल प्रोसेसर में नैनोमीटर NM रेटिंग के महत्व की सर्वोत्तम व्याख्या है।
सर्वोत्तम व्याख्या है तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह छोटे ट्रांजिस्टर आकार को दर्शाता है जिससे एक चिप में अधिक ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं, उससे उच्च प्रोसेसिंग की गति प्राप्त होती है और बिजली की खपत में कमी होती है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर पर बताइए काला जार निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा फैलता है। बताइए काला जार किस वाहक के द्वारा फैलता है तो ये आपका किसके द्वारा, फ्लेवोटाइमस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, फ्लेवोटाइमस के द्वारा फैलता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 143 नंबर प्रश्न पे देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक मनुष्यों को निमोनिया का कारक है। मतलब निमोनिया का कारक है तो ये आपका हो जाएगा हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। 144 नंबर पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक समुद्री संचार क्या वैकल्पों द्वारा वैश्विक इंटरनेट डेटा संरक्षण का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइक्रोवेव रेडियो का सिग्नल समुद्री के नीचे बिछाई गई धात्विक पटरियों के माध्यम से निर्देशित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। भैया माफ़ कर दीजिएगा, ई वाला सेट में देखिए मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया है। आप लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन देख कर थोड़ा सा दिमाग में तो लग ही सकता है। मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस द्वारा यांत्रिक गतिविधि को डिकोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस जैविक संकेत का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। किसी को बताइए मुख्य रूप से किसको उपयोग किया जाता है तो आपका बताइए EEG को किया जाता है। इलेक्ट्रो एन्सेफ्लोग्राम। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनोरेक्सिया नर्वोसा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। बताइए नर्वोसा का सर्वोत्तम वर्णन करता है तो आपका करता है देखिएगा स्वयं को भोजन से वंचित रखने, अत्यधिक वजन घटाने तथा वजन बढ़ाने में तीव्र भय से युक्त भोजन विकार। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 147वां प्रश्न देखते हैं। चिकित्सीय स्थितियों, जैविक कारकों एवं उनके विकरणों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से बोल रहा कौन सा सही सुमेलित है बताइए। एक देखिए आपका क्या बोल रहा है, देखिए इंसोम्निया ध्यान में रखिए पर्याप्त अवसर होने के बावजूद नींद आने या बनाए रखने में लगातार कठिनाइयाँ। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है, ध्यान दीजिए कथन दो में आपका है मेलाटोनिन क्या पिनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो निद्रा जगाने के चक्र में नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है। इसमें आपका है डिस्प्रिया सांस फूलने अथवा श्वसन असुविधाओं के लिए प्रयुक्त चिकित्सीय शब्द। ध्यान रखिए तीन भी आपका सही है। 4 में आपका देखिए क्या है, देखिए एनोस्मिया क्या है, सूंघने की क्षमता का आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए इसे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी 4 युग्म इसमें से आपका सही सुमिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं 149 नंबर प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोकेमिकल मार्कर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। किसके बारे में, बायोकेमिकल मार्कर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तब करता है रक्त या ऊतक में मापा जाने वाला एक जैविक अणु जो शरीर के सामान्य या असमान प्रक्रिया का संकेत देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 149 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग हर्पीज क्या है, एम्प्लेप्लैक्स वायरस के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है तो ये आपका बताइए। देखिए कैसा लिखा हुआ है जिंजीवोस्टोमेटाइसिस। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है। चलिए मिलान करने वाला है। मिलान कर देखिए कमी है और रोग अवस्था है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए आयोडीन का आपको हो जाएगा झेंगा की कमी से होता है। विटामिन डी क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक में हो जाएगा, एक में क्या है ऑस्टियोमलेशिया। ध्यान में रखिएगा। नाइसिन ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए 2 में हो जाएगा। प्लाग्रा। विटामिन ए आपका हो जाएगा
जीरो थ्रेथमिया, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भी अगर ये इसमें कहीं हमसे गलती हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग। देखिए सारा को PDF दिखा दे रहे हैं, आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए और जहाँ भी गलती बुलती हुआ है भैया माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरे से बहुत मिस्टेक हुआ है। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप लोग पूरा सेट देख लीजिए और 75 से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक। आपको जो प्रश्न चाहिए आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। लास्ट में आप लोग को PDF दे दे रहे हैं हम। सब लोग मांगते हैं PDF कहाँ भैया, PDF कहाँ भैया, तो लीजिए PDF आप लोग के सामने है। देखिए हो गया PDF आप लोग का। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।